स्वागत रहेगा सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। प्यारे साथियों, आज की क्लास में मैं साइंस के यानी जनरल साइंस विज्ञान के टॉप 50% कवर करेंगे। तो आप सभी मित्र क्लास में लाइव जुड़ जाएं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल है। दोस्तों, हमारा जो पेट है, जो हमारा आमाशय है, इसमें कौन सा अम्ल मौजूद रहता है? H2SO4, HCl, HNO3, H2CO3। तो आई होप आप सभी का राइट आंसर हुआ होगा। हमारे शरीर में, हमारे पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। बिल्कुल सभी दोस्तों का स्वागत रहेगा। क्लास को लाइक और शेयर कर दें। राजस्थान पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घोलना, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? यह चीज़ें कांस्टेबल जैसे एग्जाम में आमतौर पर पूछी जाती है। तो पानी में चीनी का घोलना बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो भी साथी बता रहे हैं बहुत ही शानदार है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन? इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है। दोस्तों, किसकी होती है? Cl प्रतीक चिन्ह है क्लोरीन का, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में कितने तत्व है? 36, 2, 18 या 2? आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं दोस्तों? तो 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। जो भी विद्यार्थी 18 आंसर बता रहे हैं, आई होप सभी का राइट होगा। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ वगैरह आपको वहाँ पर मिलती रहती है, PDF वगैरह। और इसके अलावा अपनी वेबसाइट भी है, वहाँ पर जाकर आप साइंस का टेस्ट भी दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली लिंक उसमें मिलता है। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन नाभिक ऊर्जा से होता है, उसमें ऊर्जा से, यांत्रिक ऊर्जा से या रासायनिक ऊर्जा से? सेल के अंदर विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? जैसे हम सेल लेकर आते हैं कोई भी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक ऊर्जा से होता है। बिल्कुल डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जैविक उत्प्रेरक है एमिनो अम्ल, एंजाइम C6H12O6, यानी ये किसका है? ग्लूकोज का है, N2 नाइट्रोजन। जैविक उत्प्रेरक क्या है दोस्तों? तो एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोहे की कील में जंग लगने पर, यदि लोहे की कील के ऊपर जंग लग जाता है, हमारी भाषा में बोलते हैं काट लग गया, तो जो आपका जंग लग जाता है, तो जंग लगने पर क्या होता है? बाहर में वृद्धि हो जाती है, कमी होती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो सभी को पता है कि जैसे ही लोहे की कील पर या लोहे की कोई भी वस्तु के ऊपर जंग लगता है, तो उसके भार में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल बेसिक है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है कि मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट आती है? हमारे शरीर में जल्दी थक जाते हैं, इसका एक कारण है हमारी मांसपेशियों का थकना। और मांसपेशियों में एक द्रव्य एकत्रित हो जाता है, और उसका नाम क्या है दोस्तों? वो आपको बताना है। तो उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। क्या है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल है। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिवता मापी जाती है सीस्मोमीटर, गाइगर काउंटर, एमीटर या हाइड्रोमीटर? तो रेडियो एक्टिवता किसे मापी जाती है? गाइगर काउंटर से। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापते हैं सीस्मोमीटर से। एमीटर से विद्युत धारा का प्रवाह मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है कि प्रश्न संख्या 10, परमाणविक संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, परमाणु, परमाणु आप सभी जानते हैं परमाणु में क्या होता है, क्या नहीं होता है। परमाणु की बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं। क्या लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, साइंस वाले विद्यार्थियों को आ रहे हैं। आर्ट्स वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं बता देता हूँ। इसके अलावा प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो इसके अंदर रहते हैं परमाणु के अंदर।
तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल परिवर्तित हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है वो बर्फ में बदल जाता है, वाष्प बन जाती है, गर्म हो जाता है, या कुछ कह नहीं सकते। तो बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला देखते हैं, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 373 केल्विन। कितना होता है? 373 केल्विन। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। अगला देखते हैं, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका योगदान अधिकतम है? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट? सागर का, समुद्र का जो जल होता है दोस्तों, आप सभी को पता है वो बहुत ही ज़्यादा खारा होता है, कड़वा होता है, पीने योग्य नहीं होता समुद्र का पानी। इसमें लवणता अधिक होती है। इसका कारण क्या है? इसका मुझे रीजन बता दो आप दोस्तों। इसका रीजन है कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अगला है कि निम्न में से कौन सा गर्म करने पर सर्वाधिक प्रसारित होता, यानी इसको हम गर्म करेंगे तो ये फैल जाता है सर्वाधिक? वायु, एल्कोहल, कांच या जल? तो बिल्कुल वायु। अगला है कि जब बर्फ पिघलती है तब, अरे जब बर्फ बर्फ जब पिघलती है तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, आयतन बढ़ता है या घटता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है बर्फ का पिघलना, यानी कि उसका आयतन है वो बढ़ जाता है। उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला है कि एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। रेडियोधर्मी तत्व है जिसमें भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, उसका नाम थोरियम है। क्या नाम है उसका? थोरियम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि सबसे भारी तत्व कौन सा है? सोना, यूरेनियम, पारा। पारा को मरकरी भी बोलते हैं दोस्तों, Hg, और कैल्शियम Ca, यूरेनियम यू, सोना Au, गोल्ड। सबसे भारी तत्व कौन सा है लाडलू? तो गुरुजी पारा। तो इनमें सबसे भारी तत्व है आपका यूरेनियम। कौन सा है दोस्तों? यूरेनियम। वह द्रव्य जिसे सर्वाधिक संपर्क किया जा सकता है? प्लाज्मा, द्रव्य, ठोस या गैस? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैस। क्या हो जाएगा? गैस। अगला प्रश्न जो बेसिक कई बार एग्जाम में आ चुका है, कांस्टेबल, आर्मी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रव्य की सामान्यतः कितनी अवस्था पाई जाती है? एक बार जब मैंने इंडियन आर्मी का पेपर दिया था, भारतीय थल सेना का, उस समय ये प्रश्न पूछा गया था। मैंने भी ये प्रश्न सोल्व किया था। द्रव्य की वैसे तो बहुत सारी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं भी है, लेकिन इसका राइट आंसर होता है 3। मुख्यतः 3 अवस्था है। कौन कौन सी है द्रव्य की? कौन कौन सी है बताओ देखे, कमेंट करके बताओ देखे कौन कौन सी है। निम्न में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? देखो, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन ड्यूट्रॉन ये नहीं है। परमाणु में 3 ही प्रकार के होते हैं। एक तो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर रहेंगे। तो ये सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि? देखो, जब हम कुकर पर खाना बनाते हैं तो कम समय में हमारा खाना है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो इसका क्या कारण है, इतना जल्दी खाना क्यों बन जाता है दोस्तों? इसका एक ही रीज़न है, जल का क्वथनांक है वो उसका बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर है, पानी का क्वथनांक है वो बढ़ ही जाता है। आयोडीन युक्त खाने का नमक क्या है? तत्व है समांगी मिश्रण, यौगिक या विषमांगी मिश्रण? तो दोस्तों खाने का जो नमक होता है वो समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑक्सीजन के बाद में प्राणवायु जिसे कहा जाता है, हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ते हैं। सिलिकॉन, सोडियम, क्लोरीन या कार्बन?
तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? सीसा, टंगस्टन, हीरा या लोहा? तो सबसे कठोर होता है हीरा। कौन सा होता है? हीरा। यह भी आ चुका है एग्जाम में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट कौन सी धातु का बना होता है? जो हम काम में लेते हैं उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। इसकी खदानें हैं टंगस्टन की, खानें होती है जैसे पत्थरों की होती है वैसे डेगाना। डेगाना कहाँ पर है? नागौर जिले में इसकी खदान है टंगस्टन की। वर्तमान में यह बंद है, काम नहीं चल रहा है। निम्न में से सर्वाधिक घनत्व किसका है? वायु, रुई, जल या शहद का? तो सर्वाधिक इनमें से घनत्व किसका हो जाएगा? रुई का। अगला है कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं? समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, समदाबिक या समवायवी? प्रोटॉनों की संख्या समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। और इसका उल्टा समभारिक हो जाएगा। अगला है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? हम मिट्टी के घड़े में पानी डालते हैं, गर्मियों में तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, सर्दियों में तो वैसे ही रहेगा। तो इसका रीज़न है दोस्तों वाष्पीकरण की क्रिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला है कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो ये प्रक्रिया उदरव्यपातन कहलाती है। ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वो सीधे ही बिना द्रव्य में बदले सीधा गैस में बदल जाता है, यह क्रिया उदरव्यपातन कहलाती है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये प्रश्न हल्के में मत लेना। ऊष्मा के सर्वोत्तम और निकटतम चालक क्या है? ऊष्मा के सर्वोत्तम चालक बताओ। देखे, बिल्कुल चांदी और शीशा है। क्या है? चांदी और शीशा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक सामान्यित ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है? सामान्य ताप पर भी द्रव्य अवस्था में रहता है। पारा, सोडियम, सीसा या कैल्शियम? तो दोस्तों उसका नाम है पारा। क्या नाम है? पारा। यह प्रश्न हल्के में मत लेना, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, बड़े बड़े एग्जाम में भी। पारा, इसे मरकरी भी बोलते हैं, Hg। नेक्स्ट अगला देखते हैं। नींबू का खट्टा किस कारण होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? गुरुजी अम्ल के कारण। कौन सा अम्ल होता है? सीट्रिक अम्ल होता है उसमें। कौन सा अम्ल होता है नींबू में या खट्टी चीजों में? सीट्रिक अम्ल होता है। अगला है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का अणुसूत्र क्या है? तो हाइड्रोजन का क्लोराइड का सूत्र है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार ओटो होन के द्वारा किया गया। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान, कौन सा मान? पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान दोस्तों पूछा गया है। तो कितना होता है? 7 से लेकर, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र के जल में शुद्ध पानी प्राप्त किया गया। समुद्र के जल को शुद्ध करने के लिए वाष्पीकरण तो है ही, आपको पता है, आसवन क्रिया भी है, शोधन भी है, तो उपयोग सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तब द्रव्यमान घटता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है या द्रव्यमान बढ़ता है? जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? चट्टाने, जीवाश्म या पौधे? तो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा हम जीवाश्म की आयु है वो ज्ञात करते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? जिन्हें हम जमीन से खोद कर निकालते हैं। पुराने कंकाल वगैरह जो प्राप्त होते हैं ना, आदि मानव वगैरह के, तो उनकी आयु ज्ञात करते हैं कि भाई कितना ये पुराना है, हड्डियों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र का उदाहरण नहीं है? दूध, धुआं, क्लोरोफिल या रंगीन कांच? तो बिल्कुल क्लोरोफिल नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जो न्यूट्रॉन होता है इसकी खोज किसने की? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बिल्कुल जेम्स चैडविक के द्वारा की गई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में 40% ही कवर किए हमने। साइंस के बहुत ही शानदार प्रश्न थे। कितने प्रश्न आपके राइट हुए मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपनी वेबसाइट बना दी गई है, उस पर जाकर आप टेस्ट भी दे सकते हैं।